साथियों, आदर्श हम लोग परीक्षा केंद्र नोएडा में खड़े हुए हैं। आज से सेकंड शिफ्ट हो रही है 17 तारीख की। ये हमारे साथ हैं DSSB PRT का एग्जाम था। एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं बच्चे। हम पूछना चाहते, देखते हैं, रिव्यू लेते हैं इनका कैसा गया एग्जाम। बताइए भैया आपका। ठीक है एग्जाम। क्या लेवल था क्वेश्चन का? सही था, मीडियम था। मीडियम था। अटेम्प्ट हो गया टोटल? हाँ टोटल हाई स्पीड में किया बट हो गया। कितने आपने कर दिया अटेम्प्ट? छोड़े हैं? नहीं फुल करे हैं। पूरे कर दिए। पार्ट ए कैसा था? पार्ट ए और वो थोड़ा जो करता नहीं है मैथ वगैरह थोड़ा क्वेश्चंस का कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन तो इतने सारे थे, याद नहीं आ रहे थे ना। याद नहीं आ रहे हैं। पार्ट बी सही था। लेवल कुछ अलग चेंज हुआ है पिछली बार से? मतलब याद रटने वाला कुछ नहीं था, समझने वाला याद। समझने वाला था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फंसाने वाले थे, कुछ थे। पेडागोजी लेवल नॉर्मल था। हाँ अब पूरा अटेम्प्ट कर दिया आपने। चलिए सही है, ऑल द बेस्ट। एग्जाम था, सभी जाएंगे। थर्ड शिफ्ट एग्जाम का लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस। एग्जाम के लिए सिंगल ऑप्शन है सभी क्वेश्चन के। साइकोलॉजी में पिछली बार था कि मल्टीपल चॉइस था, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन आते थे। इस बार सिंपल स्टेप में था। बाकी हिंदी भी नॉर्मल ही एकदम बेसिक हिंदी थी। और मैथ में अगर आप समय ज़्यादा देंगे तो पीछे समय आपको कम पड़ जाएगा। बस यही कुछ टॉपिक्स हो जो रिपीट हुए हो ऐसे आपके हिंदी में, ऐसा कुछ? हिंदी में मुहावरे 2-3 आए हुए हैं। उसके बाद विलोम थे और पैसेज का तो सबको पता रहता है। पार्ट बी में नॉर्मल ही क्वेश्चन थे लगभग। साइकोलॉजी के वाइगोस्की से कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा। और चाइल्ड लेवल से जो थे कि 0 से 2 में क्या होता है बच्चों के साथ, बच्चों का वृद्धि क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा सर। और अटेम्प्ट कितने हो गए आपके? मेरे 184 अटेम्प्ट हो गए। अच्छा, मैथ कंज्यूमिंग थी, टाइम ज्यादा हार्ड? हाँ कुछ हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव था। अच्छा। हाँ, आने को सब आता, लेकिन अगर समय नहीं बचाएंगे तो साइकोलॉजी में क्वेश्चन छूट सकते हैं। अच्छा, मतलब कि कितना समय देने लायक था पार्ट ए के ऊपर, या फिर पहले पार्ट बी को कैसे आपने किया? मेरी तो रणनीति थी पार्ट ए में 1 घंटे, पार्ट बी में 1 घंटे। 20 मिनट रीजनिंग में, 20 मैथ में, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, बाकी उधर 10 मिनट। जीएस का क्या था? मतलब कोई टॉपिक रिपीट हुआ या फिर करंट अफेयर कब तक की आ रही है? करंट अफेयर दिसंबर तक का आ रही है। क्या रेशियो है करंट का? करंट का 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन, 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन उसमें। और कोई सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? जीएस में ऐसे जी कुछ टॉपिक्स? जी, एक मोहनजोदड़ो से कौन सा उसका, मोहनजोदड़ो से उसका बंदरगाह पूछा था। अच्छा। लोथल वाला। और उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। 184 बहुत अच्छे आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। पेपर अच्छा हुआ है, पेपर बढ़िया आया था सर। बढ़िया है। हाँ। क्या लेवल था, मतलब कैसे नहीं, क्वेश्चन? सही था, बढ़िया था। और पेडागोजी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे सर। जी सर। और अटेम्प्ट कितना? सेल्फी ले लो पहले। 1 सेकंड। बढ़िया आया था। मतलब बहुत अच्छा था पेपर। बस अब यही थोड़ा टेंशन है कि जीएस में से याद है? हाँ सब याद है। बढ़िया अच्छा पढ़ाया था सर। हाँ। अभी तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा रिव्यू दे दीजिए कैसा क्या? भाई बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं आता था फिर भी अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक याद हो? क्वेश्चन आपका पेपर हो गया? एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। पार्ट भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम थे। मतलब पेडागोजी भर के पूछी थी और फंसाने वाले भी थे, क्योंकि पेडागोजी में थिंक बेस्ड होता है काफ़ी, उसमें फंसाने वाले तो होते हैं। लेकिन ईवीएस की भर के पेडागोजी थी। और इंग्लिश के बहुत कम क्वेश्चन थे, लेकिन 2 क्वेश्चन थे, वो भी इंग्लिश में ही थे। और जो पार्ट ए का था वो कैसा था? पार्ट ए ठीक था, जनरल पेपर था जैसा होता है, मॉडरेट था, ना ज़्यादा हाई। कैलकुलेशन बेस्ड ऐसा कुछ? हाँ थोड़ा सा 3-4 क्वेश्न तो थे, 2 लेंदी थे, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। जीएस में उसको टॉपिक याद हो कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हो? जीएस में थोड़ा करंट पूछा था ऐसा कुछ है? और इतिहास से भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ आर्टिकल्स के 3। आरटी से 3 क्वेश्चन आरटी से थे, और संविधान संशोधन से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे। मंत्री परिषद से 1 था क्वेश्चन,
वो वाला आया था सर ना, जो 6 हाँ। मिला है ना, 86वां संविधान संशोधन जो था ना, उससे आया था। अच्छा, मतलब डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन थे जीएस में या घुमाने वाले? नहीं, जीएस में तो डायरेक्ट थे। पढ़ा होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, करंट और रीजनिंग में कुछ? रीजनिंग में arrangement का आया था, और मतलब वो वाला आया था, सीरीज का आया था, और ब्लड रिलेशन का भी आया था एक। कोई चैप्टर रिपीट हुआ हो, 2-3 क्वेश्चन किसी चैप्टर से ऐसा कुछ? हिंदी भी काफी इजी आई थी। अच्छा, हिंदी का कुछ टॉपिक याद है? हिंदी का वो जैसा था ख्याली पुलाव पकाना, और एक सब पैसेज आया था, उससे जो क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी मुहावरे लोकोक्तियाँ थी। और आपको कुछ याद हो? सर मुहावरे तो हिंदी में भर के थे। 3-4 मुहावरे ऐसा कुछ? हाँ, ज्यादा ही होंगे लेकिन कम नहीं होंगे। 3-4 मुहावरों से ज्यादा मुहावरे। अच्छा, ठीक है। और कुछ? और कोई टॉपिक याद आ रहा हो? दोनों लोग मिलकर पेपर एक बार बता दो कि आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो सके। हाँ जी। कुछ भी नहीं, कोई NIOS नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ लो। मतलब NIOS तब मैटर करती ना जब क्वेश्चंस में ज्यादा टफ होता, उसके अंदर टफनेस होती, समझना पड़ता, पढ़ना पड़ता। इसमें डर है कि केवल वाला देख करके लगाओ, वैसे पॉजिटिव सीखने वाला काफी आया था। हाँ, मतलब से आप आसानी से नेगेटिव पॉइंट हटा करके पॉजिटिव वाला चुन लेते, उस तरीके का आया था। आगे जो बच्चे आगे शिफ्ट में देना चाहते हैं, पेपर जो देने आ रहे हैं, वो सर पार्ट बी जो है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जा रहा है। और मुझे लगता है जितनी अभी तक 2-3 शिफ्ट हुई है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही आ रहा है पार्ट बी। तो पार्ट बी को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तरीके से ही पढ़ने ज़्यादा ठीक रहेगा। और पार्ट ए तो जनरल है, उसमें ना लेवल ऊपर। कहाँ से तैयारी की थी आपने कुछ? सर मेरा क्या है कि सर मिक्स मैंने किया है। हाँ सर, मनु राठी मैम की मैंने ये जो पेडागॉजी वाली थी की वो क्लास देखी? मैंने लिए 24 घंटे वाले लिए, 12 घंटे वाले लिए। इससे पहले के जितने भी सेशन हुए मैम के, वो सारे लिए हैं। इससे पहले सुबह 9 बजे वाला सेशन एक भी, लेकिन एक दिक्कत है, मैम जो प्राइवेट करती थी वो गलत बात है। सभी लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, बुक लिए मैंने, बुक मैडम ऑफिस से लेके आया था। कितना बड़ा बुक? बुक मेरा अभी एक सेट रह गया, बाकी सारे हो गए। सारे बुक है? सारे हैं। मुझसे पूछ रहा पार्ट बी में क्या क्या आता, मैं बताऊँ तो, जबकि मेरा 31 को पेपर है। चलो तब तो भाई आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। मैं इसीलिए आया हूँ ताकि लोगों से ये जान सकूं कि जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो किस तरीके का आ रहा है। वरना मैं वहाँ घर पे बैठ के पढ़ रही हूँ, मेरा फ्रेंड है, इसका भी एग्जाम है। अच्छा। अभी ये बनारस से आया, जबकि ये खुद अभी जॉब में है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ चाहिए। वहाँ छोड़ना है इसको, कह रहा है यहाँ चाहिए। जबकि हाँ, दिल्ली चाहिए, सेंट्रल चाहिए इसको। चलिए भाई, बढ़िया है। जाइए एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को।